नमस्कार, मेरा नाम है राहुल नारायण और आप देख रहे हैं द टर्म 2। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। 15 अगस्त को तालिबान लड़ाकों ने काबुल में प्रवेश किया, वहां राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया। इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर अपने परिवार के साथ तजाकिस्तान चले गए। तालिबान ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान में अब शरिया कानून लगेगा। इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अब देश के प्रमुख होंगे। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन है ये मुल्ला बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिन्होंने 1994 में तालिबान का गठन किया था। साल 2001 में जब अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान में फौजों ने कार्रवाई शुरू की तो मुल्ला बरादर की अगुवाई में विद्रोह की खबरें आने लगी। अमेरिकी सेनाएं उन्हें अफगानिस्तान में तलाशने लगी, लेकिन वो पाकिस्तान भाग निकला। फरवरी 2010 में अमेरिका ने उन्हें पाकिस्तान के कराची शहर से गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 2012 तक अफगानिस्तान सरकार शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए जिन बंदियों की रिहाई की मांग करती थी, उसमें उनका नाम हर लिस्ट में होता था। सितंबर 2013 में वो रिहा हो गए। इसके बाद उनका ठिकाना कहाँ रहा, ये अब तक किसी को नहीं पता था। जब अफगानिस्तान में 90 के दशक में तालिबान बना था, तब उनके प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर थे। बरादर न केवल उनके खास थे, बल्कि उनके नज़दीकी रिश्तेदार भी थे। कहा जाता है कि बरादर की बहन मुल्ला उमर की बीवी थी। तालिबान के 90 के दशक में ताकतवर कुख्यात राज में वो दूसरे बड़े नेता थे। मुल्ला उमर के जिंदा रहते हुए वो तालिबान के लिए फंड जुटाने और रोजमर्रा की गतिविधियों के प्रमुख थे। 1994 में तालिबान के गठन के बाद उन्होंने एक कमांडर और एक रणनीतिकार की भूमिका ली थी। लिहाजा ये मान लेना कि अब उनके आने के बाद तालिबान राज में कोई लचीलापन आ जाएगा, कहना मुश्किल है। पूरी तरह से इस्लामी नजरिए वाले तालिबान राज्य में मुल्ला बरादर को उनके कठोर रवैये के कारण जाना जाता था। लोकतंत्र, महिलाओं, खुले विचारों और बेहतर देश को लेकर उनके ख्याल बहुत इस्लामी नजरिए वाले थे। तब तो तालिबान में मुल्ला उमर के बाद दूसरे नंबर के नेता थे, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ सालों में जब भी शांति वार्ताएं शुरू होती थी तो उसमें शामिल करने के पक्ष में सरकार और उनके अधिकारी भी रहते थे। उन्हें लगता था कि वार्ता के जरिए उन्हें मनाया जा सकता है। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार भी उन्हें बातचीत के लिए फायदेमंद मानती थी। अमेरिका और मुल्ला बरादर के बीच क्या समझौता पिछले दिनों हुआ, इसके बारे में बेशक दुनिया को नहीं पता, लेकिन अमेरिका को साफ अंदाजा रहा होगा कि उनके अफगानिस्तान से निकलते ही तालिबान को खुलकर खेलने और अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा करने का आसान मौका मिल जाएगा। मुल्ला बरादर भी हमेशा से ही अमेरिका के साथ वार्ता का समर्थन करते थे। दुर्रानी कबीले के इंटरपोल के मुताबिक मुल्ला बरादर का जन्म उरुजगान प्रांत के देहरावुड जिले के वीटमार्क गांव में 1968 में हुआ था। माना जाता है कि उनका संबंध दुर्रानी कबीले से है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी दुर्रानी ही हैं। अपनी बात मनवाने में माहिर 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान राज्य के दौरान वो कई पदों पर रहे। वो हेरात और मिजरून प्रांतों के गवर्नर थे। पश्चिम अफगानिस्तान की सेवाओं में कमांडर थे। अमेरिकी दस्तावेजों में उन्हें तब अफगानिस्तान की सेवाओं का उप प्रमुख और केंद्रीय तालिबान सेनाओं का कमांडर बनाया गया था, जबकि इंटरपोल की रिपोर्ट कहती है कि वो तब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भी थे। दस्तावेज ये भी कहते हैं कि वो पुराने कबीलाई और तरीकों को मानने वाले हैं, लेकिन लोगों को अपनी मनवाने में माहिर भी हैं। तो ये थी मुल्ला बरादर की अब तक की पूरी कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। जय हिंद।